यहाँ पर मादरा सारी की सारी ये बातें बता देता है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर काकाशी सेंसे कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसी स्टोरी पे तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? तभी मादरा कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। जो भी था वो भी मैंने तुम्हें सच बता दिया। तभी काकाशी सेंसे कहते हैं, तो ऐसा है तो सास्के अकात्सुकी की क्यों मदद कर रहा है? उसे तो अपने भाई की राह पर चलना चाहिए था। तभी यहाँ पर मादरा कहता है, तुम नारुतो के सच्चे दोस्त होने के बाद भी उसे समझ नहीं पाए, तो तुम क्या ही दोस्त हो। तभी यहाँ पर नारुतो कहता है, आखिरकार सास्के ऐसा क्यों कर रहा है? तभी यहाँ पर अपना मादरा कहता है, वो बस बदले की आग के लिए करना चाहता है, जिसे उसे उसके भाई ने मजबूर किया होगा। तो यही है उचिहा क्लैन की असली ताकत। नारुतो उदास हो जाता है। फिर मादरा कहता है, ये तुम इस सब चीज़ों में कुछ नहीं कर सकते। ये तो उचिहा क्लैन के खून में है बदला लेना। ये तो सिर्फ सिक्स पास जैसा है, फादर ऑफ ऑल शिनोबी की तरह। तभी यहाँ पर काकाशी कहते हैं कि ये सब तो बस कहानी और एक मिथ है, इससे रियलिस्टिक से कोई लेना देना नहीं। तभी यहाँ पर मादरा कहता है, ककाशी शायद तुम बोल रहे हो, स्टोरियों से हकीकत बनती है। कुछ सालों पहले से जब सिक्स पाथ ने सभी लोगों को निंजुत्सु वैसे सब जुत्सु सिखाकर शांति लाने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो कब का समय वहाँ से हट गया और दूर चला गया। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा मानता था कि सिर्फ शक्ति की मदद से दुनिया पे अच्छाई आ सकती है, लेकिन जो उनका छोटा बेटा था वो सिर्फ मानता था कि प्यार और मोहब्बत से ही दुनिया में शांति आती है। इसी कारण से दुनिया में जंग जैसी चीज़ों का ऐलान होते गया और यही सबसे बड़ा शाप बन गया। फिर नारुतो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी यहाँ पर मादरा कहता है, जैसे ही छोटे बेटे को चुना गया तब उस बात को बड़े बेटे ने स्वीकार नहीं किया। फिर उसने उसे जंग के लिए बुलाया और उनकी जंग ऐसे ही हमेशा के लिए चलती रही। अगर उस जंग नहीं शुरू होती तो शायद शिनोबी दुनिया बच जाती। तो उन दोनों के क्लैन से एक क्लैन जन्मा उचिहा और एक क्लैन जन्मा सेंजू। फिर यहाँ पर सास्के रायकाकी के ऊपर चिदोरी से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रायकाकी को कुछ भी नहीं होता, बल्कि रायकाकी उसे उठाते हैं और वहीं पे पटक देते हैं जैसे एक धोबी पछाड़ हो। तभी हम देखते हैं कि सास्के का यहाँ पर सुसानो एक्टिवेट हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता और वो यहाँ पर बच जाता है। फिर से यहाँ पर रायकाकी सास्के के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सास्के को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर दारुई सुकेत्सु को उस जगह पे अटका देता है और वो यहाँ पर सी की मदद करने के लिए चला जाता है। और तभी हम देखते हैं बाकी समुराई भी आ जाते हैं सास्के को मारने के लिए। तभी यहाँ पर अपनी यहाँ पर कारिन देखती है कि ये क्या हो रहा है और यहाँ पर डर जाती है और कहती है, रायकाकी का तो चक्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तो एक टेल बीस्ट जितने लेवल के ताकतवर हैं। फिर यहाँ पर सास्के अपना अमातेरासु एक्टिवेट करता है और वो रायकाकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन रायकाकी वहाँ से बच जाते हैं और एक शिनोबी को लग जाता है। तभी यहाँ पर रायकाकी उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। ये देखकर रायकाकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, मुझे हल्के में मत लेना, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर वो उसे मारते हैं। जैसे ही उसे लगता है एक शॉट, तो सास्के यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है अमातेरासु होने की वजह से भी। तभी रायकाकी उसके ऊपर फिर से अटैक करते हैं लास्ट से, लेकिन हम तभी देखते हैं किसी की एंट्री होती है। तभी हम देखते हैं उस एंट्री में गारा होता है, वो वहाँ पर उन दोनों को रोक लेता है। तभी तेमारी और कांकरू भी उस वाले इंसान का सूट को निकाल देते हैं। तभी यहाँ पर रायकाकी पूछते हैं, तुम मेरे बीच में क्यों आए? तभी यहाँ पर गारा कहता है, मैं सास्के से कुछ बातें करना चाहता हूँ, वरना आप उसे मार देते। तभी यहाँ पर रायकाकी हंसते हैं और तभी यहाँ पर वो अपना हाथ काट देते हैं, आधा कर देते हैं। तभी यहाँ पर सी उन्हें हील करता है। तभी यहाँ पर गारा कहता है, सास्के तुम इतने अंधेरे में मत जाओ, अपने लिए ऐसी दुनिया मत बनाओ जहाँ पर तुम अकेले पड़ जाओ और तुम्हारे पास कोई ना हो मदद करने के लिए, अब भी देर नहीं हुई। तभी यहाँ पर तेमारी कहती है, अब देर हो चुकी है, इसने ऑलरेडी अटैक कर कर ये हमारे सामने फिर से क्रिमिनल बन चुका है। तभी यहाँ पर काकाशी कहते हैं, अगर तुम्हें उचिहा क्लैन को वापस से रिवाइव करना है तो तुम्हें टेल बीस्ट क्यों चाहिए? तभी पर मादरा कहता है, खैर तुम्हें ये बाद में पता चल जाएगा, तब तक के लिए मुझे अब जाना चाहिए, बाय बाय। तभी यहाँ पर सास्के अमातेरासु की मदद से गारा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारा उसे रोक लेता है सैंड की वजह से। तभी कारिन यहाँ पर डांजो का पता लगा लेती है। तभी यहाँ पर डांजो की इधर देखते हैं, जहाँ पर उसका पालतू कुत्ता कहता है कि इनकी उसमें एक सेंसुरी टाइप निंजा है सास्के की टीम में जो हमें मारने के लिए आने वाला है। तो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर डांजो कहता है, अभी कुछ मत करो, बस चुप रहो बैठे। तभी यहाँ पर वहाँ से
उनका एक शिनोबी कहता है तुम क्या कान में फुसफुसा रहे हो। तभी वो कहता है मैं भी एक सेंसुरी टाइप निंजा हूँ, मुझे पता चल गया है कि हम में से कोई एक टारगेट है। तभी यहाँ पर दारुई कहता है हमें सब लोगों को मिलकर एक साथ ही मारना चाहिए। तभी सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी यहाँ पर सास्के कहता है मेरे पास अमातेरासु है, तुम सबसे ज़्यादा ताकत। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। तब तक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेट बहुत होता है और पर डे वीडियो लेना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अगर लाइक करोगे तो मैं जल्दी से लाऊंगा। तो बाय बाय, लेट्स गो।